अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि रवादारी सिंध के हवाले से एक रैली निकाली गई थी और दूसरी जानिब जो इंतहा पसंद TLP के थे उनको भी इजाज़त थी कि आप भी रैली निकालें। और बीच में जो किरदार पुलिस का था, सिंध गवर्नमेंट का था और पीपल्स पार्टी के वज़ीर दाखिला सिंध का था, उस पर उन्हें ना तो निदामत हुई है और न ही उन्हें कोई पशेमानी हुई है कि ख़वातीन के साथ कैसा इनका सलूक रहा और ख़वातीन के साथ इनकी जो बर्बरियत और जुल्म रहा, वो जुल्म कोई यजीद के दौर में भी किसी ने ख़वातीन के साथ नहीं किया और वो जुल्म आमिर, परवेज़ मुशर्रफ और ज़िया-उल हक़ के दौर में भी ऐसा नहीं हुआ। जमहूरियत की दावेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। शहरी रहमान ने जो अपना एक्स अकाउंट यूज़ किया उस पर निदामत और पशेमानी का इज़हार किया और मज़म्मत की कि ख़वातीन पर जुल्म नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कार्रवाई की बात की जाए तो मासिवाय ईदगाह के ऐसे छो को मुअत्तल करने के और सिंध हुकूमत ने कुछ नहीं किया। ताहाल काफ़ी ख़वातीन जो है वो सोबतों और जो जेल है, थाना है, उन पर जो है वो अज़ियतनाक जो है वो उन्हें तशद्दुद से गुज़रना पड़ा है, अज़ियतनाक सूरत हाल से गुज़रना पड़ रहा है, लेकिन उनकी रिहाई मुमकिन नहीं बनाई गई। और दूसरी बात नाज़रीन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जो आसिफ अली ज़रदारी की बेटी और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बेटी बख्तावर भुट्टो ज़रदारी की जानिब से ख़वातीन पर तशद्दुद के हवाले से मज़म्मत की गई, लेकिन अपने जो सिंध गवर्नमेंट है उनके लिए कुछ नहीं कहा। ये वज़ीर दाखिला को मुस्तफ़ी होना चाहिए था, यहाँ के जो DIG हैं उनको मुस्तफ़ी होना चाहिए था, SSP को जो है वो मुस्तफ़ी होना चाहिए था या उनको मुअत्तल किया जाना चाहिए था, जिन्होंने इस कराची को जो है वो खून से नहलाने की कोशिश की गई। एक तो रवादारी सिंध में जो वहदत का रुझान है उनको सबोताश करने के लिए इंतहा पसंदी का रुझान पाया गया है और पाने की कोशिश की गई है। डॉक्टर शाहनवाज कुंभर को जिस तरीके से कत्ल किया गया वो सब कुछ जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसकी रिपोर्ट में आया हो गया और पुलिस अपने जो पटे भाई हैं उनको बचाने के लिए काफ़ी मुतहरिक नज़र आई कल से और महसूर बना दिया गया ख़वातीन को और तशद्दुद का निशाना बनाया गया उस आम आदमी को जिसका कसूर ये था कि वो सिंध को एक करने के लिए निकला था। उनके हाथों में ना तो गुलले थे, ना तो राइफलें थी, ना कलाशिनकोफ थी, सिर्फ उनके हाथों में पेनाफ्लेक्स और बैनर आवेज़ा थे जिस पे लिखा हुआ था कि सिंध वहदत चाहती है, सिंध इक्वल सब कम्युनिटीज़ के साथ रहना चाहती है और सिंध इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ है। तो ये जुर्म है और ये कसूर है, ये नाहक है। तो आप मुझे बताएं नाजरीन कि इसको आप नाहक समझते हैं कि सिंध की वहदत की कोई बात करे, सिंध को यकजा करने की कोई बात करे और ख़वातीन पर तशद्दुद हो। और आपने देखा होगा कि एक खातून जिसने बैरिस्टर लॉ की हुई हो लंदन से, उसको इस तरह घसीट कर लिया गया हो और सारी रात उनको थाने में रखा गया हो और तशद्दुद किया गया हो और कपड़े जो है वो उनके फाड़े गए हों। ये कोई यहाँ पर कश्मीर है या फ़लस्तीन है या कोई बैरूत का शहर आप लोगों ने समझा कि सिंध के बाशिंदों को इस तरह आपने जो है वो तज़लील का निशाना बनाया। होना तो ये चाहिए था कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी नोटिस लेते और वज़ीर दाखिला को कहते कि मुस्तफ़ी हो जाओ। आज ही सिंध को मुस्तफ़ी होना चाहिए था। इस मामले में सिंध के लोगों पर तशद्दुद होता है और उन्हीं जो शिद्दत पसंद हैं, इंतहा पसंद हैं, उनको ज़मानतें दी जा रही है। वो मुल्ला उमर सरंदी को ज़मानत मिल रही है, उसी SSP असद जो है वो चौधरी को ज़मानत मिल रही है, उसी SSP आसिफ रज़ा बलोच को ज़मानतें मिल रही हैं। तो मकसद कहने का ये है कि एक 18 ग्रेड के अफसर को आप इस तरह से कत्ल करवाएं, मावराए अदालती कत्ल हो और सिंध में इंतहा पसंदी उरूज पर लाने की कोशिश की गई हो। अगर उसमें से ख़वातीन, बच्चे, मर्द और बुजुर्ग सिविल सोसाइटी एहतजाज करे, वो उनका एहतजाज करने का भी हक़ जो है वो उनसे छीना गया है।
کیا یہ آمریت کا دور ہے؟ اگر واقعتاً آمریت میں سندھ داخل ہو چکی ہے تو یہ اناؤنسمنٹ کسی اور کو نہیں، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو کرنا چاہیے کہ واقعی یہ عامر پرویز مشرف سے بدترین دور ہے، یہ عامر ضیاء الحق اور ایوب یحییٰ سے بدترین دور ہے، تو اسی دور میں ہم گزر رہے ہیں، تو یہ اناؤنسمنٹ کیوں نہیں کر رہے؟ یہ صرف فارمیلٹیز رہ گئی ہیں اناؤنسمنٹ کرنے کی، وہ کر دیں کہ بھائی کوئی نہیں نکلے۔ اور 144 اس ٹائم لگایا گیا جب ان کو پتا تھا کہ امن ریلی ہو رہی ہے، سندھ کی وحدت کی بات ہو رہی ہے، سندھ کی وحدت کے لیے اکٹھا ہو رہے ہیں، تو اسی موقع پر جو ہے وہ اس طرح کا بے ایمانہ تشدد کرنا، اس طرح کا جو ہے وہ برتاؤ کرنا اور سندھ کے باسیوں کے ساتھ کرنا، خواتین بچوں کے ساتھ کرنا، کم از کم یہ بڑی زیادتی ہے۔ اور اس پر جو ہے وہ انسانی حقوق کی اگر پیپلز پارٹی، جمہوریت کی بات پیپلز پارٹی کرتی ہے تو اس پر نوٹس لینا چاہیے پیپلز پارٹی کو، اور ہم بھی کس سے جو ہے وہ فریاد کر رہے ہیں جو سننے کے لیے تیار نہیں ہے اور انہوں نے کپاس ڈالی ہوئی ہے اپنے کانوں میں۔